अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी तली हुई मिर्च की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बनके तैयार होती है। किसी भी चीज़ के साथ साइड डिश के तौर पर हम इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली ये मिर्च बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कि ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मिर्च बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है हरी मिर्च। हरी मिर्च हम यहाँ पे लेने के बाद इसे धोएंगे और धो के अच्छी तरह से खुश कर लेंगे। इसके अलावा 2 से 3 अदद लेमन का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले चीज़ ली है वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के हमने 3 टेबल स्पून भर के यहाँ पर लिए हैं। इसके अलावा ज़ीरा भी हम तकरीबन 3 टेबल स्पून ही लेंगे। तीसरी चीज़ उसमें जाएगी वो है सॉल्ट। सॉल्ट हम यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से लेंगे। मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून ही सॉल्ट लूँगी। और अब हम मिक्सी में इसे तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तीनों चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है लेमन जूस। 2 लेमन का जूस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद जो एक चीज़ अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है इमली का पल्प। जो गाढ़ा पेस्ट हमारे पास इमली का पल्प का होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे और एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। इमली का जो पल्प है वो आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना इस तरह से ये कंसिस्टेंसी का हमें जो है मसाला चाहिए होता है। मिर्चों को हम अब एक साइड से कट लगाएंगे। तमाम मिर्चों को कट लगाने के बाद अब हम इस मसाले को मिर्चों के अंदर अच्छी तरह से भरेंगे और इसे साइड पे रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने मिर्चों के सीड्स को रिमूव नहीं किया है क्योंकि ये वो मिर्च हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा जो है इसमें तेज़ी नहीं होती, तो बस इसलिए इसको सीड्स के साथ ही मैंने यहाँ पर मसाले को इसमें भर लिया है। बहुत मज़े की और बहुत ही शानदार खुशबूदार ये मिर्च जो है तैयार होती है। दाल के साथ आप इसे सर्व करें, किसी सब्ज़ी के साथ करें, गोश्त के साथ करें या राइस की किसी डिश के साथ आप इसे खाएं। बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। और इसके बाद हम यहाँ पर जो मिर्चें हैं उसको अब हम फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से पैन में डालने के बाद गरम करेंगे और तमाम मिर्चों को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मिर्चों को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। एक साइड से जैसे ही फ्राई हो जाती हैं तो इसका साइड हम चेंज कर देंगे। आज हम यहाँ पे रखेंगे मीडियम लो। अब हम यहाँ पर जो तीसरा लेमन है इसका जूस इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे। याद रखिएगा इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना है। मिर्चों को हमने लेमन जूस के साथ ही कुक करना है और इसी वजह से ये हम महीनों तक फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ना ही इसका टेस्ट ख़राब होता है। बस 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर हमने इसे कुक करना है और उसके बाद हम इसके साइड को चेंज कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर लेमन के और जूस को ऐड करेंगे। हमें मिर्चों को जलाना नहीं है, इसलिए इसमें हम ध्यान रखना है कि जैसे ही एक साइड से कुक होती हैं तो उसका साइड हमें चेंज कर देना है।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की और तमाम बहुत कम मसालों के साथ और बहुत ही टेस्टी ये मिर्चें तैयार हो जाती हैं। साइड चेंज करने के बाद अब ये हर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। तो एक बार हम फिर ढक्कन को ढाकेंगे और इसके बाद इसको बस दम पे रखेंगे। 4 से 5 मिनट दम पे रखने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार सी मिर्चें तैयार हो जाती हैं। ऑलमोस्ट डन है ये देखिए, निहायत खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी खट्टी मज़ेदार सी ये मिर्च अब तैयार हैं। डिश आउट करते हैं और आप उसको फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये कितनी मज़े की बनी है। बहुत खूबसूरत से जार में इसे निकाल के रखें या किसी बोल में रखें। ये आपको ऐसे ही फ्रेश लगेंगी जब आप इसे निकालेंगे खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये मिर्चें तैयार होती हैं। ज़बरदस्त सी मिर्चों की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।